अमरीका के ईरान पर मुसलसल छठी रात शदीद फ़ज़ाई हमले बूशहर और बंदराबाद समेत कई शहरों में गूंज उठे। अमरीकी स्टैंड कामनी तजारत जहाज़ रहानी के तहफ़्फ़ुज़ और ईरानी अस्करी सलाहियत को मफलूज करने के लिए ईरान के खिलाफ फ़ज़ाई हमलों की एक और नई और ताकतवर लहर शुरू कर दी। स्टैंड कॉम के मुताबिक हमलों का मकसद खित्ते में ईरानी फ़ौजी ख़तरात को कमज़ोर करना है। दूसरी जानिब ईरानी मीडिया ने तस्दीक की है कि अमरीकी जेट तैयारों ने ईरान के जनूबी साहली और अहम तरीन शाहराहों को निशाना बनाया, जिसके बाद बूशहर, बंदराबाद, कुशम और हवाज़र में यके बाद दीगरे शदीद धमाके सुने गए और मुतादिद तनसीबात को नुकसान पहुँचा। अमरीका का जनूबी ईरान में बच्चों के कैंसर अस्पताल के करीब हमला, अस्पताल आर्जी तौर पर बंद। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने एक्स पर अस्पताल खाली कराने की तस्वीर जारी कर दी। कहा कि अमरीका ने हवाज़ में बच्चों के कैंसर के इलाज के लिए मरकज़ शाहिद बकाई अस्पताल के करीब हमला किया, जिसके बाद अस्पताल को खाली करा दिया गया। इस्माइल बकाई ने कहा कि यह मासूम तरीन इंसानों के खिलाफ बज़दलाना और जंगी जुर्म है, जो कैंसर जैसे मूज़ी मर्ज से अपनी ज़िंदगी की जंग बहादुरी से लड़ रहे हैं। जो लोग हर वक्त इंसानी हकूक़ का राह गलापते हैं, वो अब अस्पतालों और तिबी मराकज़ को निशाना बनाए जाने पर जानबूझकर आंखें बंद किए हुए हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा से अमरीका के साथ दोबारा मुज़ाकरात के इम्कान को रद्द कर दिया गया। अमरीका ने ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया तो पूरे खित्ते का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर देंगे। ईरानी पासदारान की सख्त वार्निंग। तर्जुमान ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कहना है कि अमरीका खित्ते में अपनी कानून शिकनी और अदम इस्तेहकाम को जारी रखे हुए है। आबना हरमज़ के ईरान के लिए सुर्ख लकीर है। अमरीका को इस मामले में मुदाखलत नहीं करने देंगे। दुश्मन जान ले कि हमारे लिए फैसला कुन कार्रवाई का लम्हा ज़ब्त का नहीं होता। ईरान की मुसल्लह फ़ौज की जानिब से जो रद्दमल आएगा वो बराबरी का नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा होगा। ये हमले पहले से ज़्यादा शदीद, ज़्यादा वसी और ज़्यादा तबाहकुन होंगे। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने अमरीका ईरान मफाहमती यादाश्त को नाकाम बनाने के लिए इसराइल की जानिब से साजिशें करने का इंकशाफ कर दिया। एक इंटरव्यू में अमरीकी नायब सदर ने कहा कि इसराइली हुकूमत के बाद अनासर ने ईरान के साथ मुआहदे को सबूताज करने के लिए अमरीका में मुहिम पर भारी रकम खर्च की। गैर मुल्की अफसर रसूख की ऐसी मुहिम के बावजूद अमरीकी मफादात को अवलीन तरजीह देंगे। जेडी वेंस ने ईरान में ज़मीनी फ़ौज भेजने की खबरों को मुस्तरद कर दिया। कहा, ईरान के साथ तनाज़े का मुस्तकिल हल फ़ौजी कार्रवाई नहीं है, बल्कि मुज़ाकरात और सफारती मुआहदा है। ईरानी अवाम अपने निज़ाम में तब्दीली चाहती है तो ये उनका अपना फैसला होगा। अमरीका की तरजीह अपना हरमज़ को खुला रखना और आलमी तेल और गैस की बिला तातुल तरसील यकीनी बनाना है। सदर ट्रंप और नायब सदर जेडी वेंस ईरान के मामले पर एक पेज पर हैं। कैरोलाइन लेविट ने अमरीकी सदर और नायब सदर में इख्तलाफात की खबरों की तरदीद कर दी। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान वाइट हाउस ने कहा कि ईरान पर हालिया हमले MOU की खिलाफ वर्जी के बायस हैं। ईरान ने आबना हरमज़ में जहाज़ों को निशाना बनाकर MOU की खिलाफ वर्जी की। ईरान को अपने किए की सज़ा भुगतना होगी। ट्रंप ने साबित किया कि हम जब चाहें, जहाँ से चाहें ईरान पर हमला और अपना दिफा कर सकते हैं। ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आबना हरमज़ खुली है, जहाज़ सिर्फ उनको रोका जा रहा जो ईरानी बंदरगाहों पर आने जाने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान अब भी मुआहदे का ख्वाहिशमंद है। ईरान के स्कूल में नाब पर हमले से मुतालिक तहकीकात जारी हैं। अमरीकी फ़ौज कभी बच्चों और शहरियों को निशाना नहीं बनाती। पाकिस्तान का ईरान अमरीका से फौरी हमले रोकने, मुज़ाकरात करने पर जोर। पाकिस्तान चाहता है कि जंग खत्म हो जाए, मुज़ाकरात दोबारा शुरू किए जाएँ। कशीदगी के खात्मे के लिए इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद होना चाहिए। पाकिस्तान ईरान अमरीका सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंदराबी की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहते हैं तनाज़े को मुज़ाकरात की मेज़ पर हल करना चाहिए। उम्मीद है अपना हरमज़ में सूरत हाल जल्द नॉर्मल हो जाएगी। तनाज़े किसी के मफाद में नहीं है। पाकिस्तान के नज़दीक अमन इस्तेहकाम के सिवा कोई मुतबादिल नहीं।
वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी। हर मुमकिन चैलेंज से निमटने के लिए मुकम्मल तैयारी रखें। ज़रूरत पड़ने पर बर वक्त इक़दाम के लिए जामी लाही अमल मरतब किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत खित्ते में कशीदगी की मुल्की मईशत पर असरात का जायज़ा इजलास। किफ़ायतशार इक़दाम पर रिपोर्ट पेश। वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत और तवानाई की कौमी मुहिम में अवाम के भरपूर ताउन को सराहा। कहा बर वक्त और मौसर हिकमत अमली से ईंधन की फराहमी की सूरत हाल का बेहतरीन अंदाज में इंतज़ाम किया गया। पाकिस्तान वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का बानी रुकन बन गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने शंघाई में WAICO के क़याम के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने मसनूई ज़हानत के शोबे में आलमी ताउन के फ़रोग़ के आज़म का अदा किया। पाकिस्तान WAICO के रुकन ममालिक के साथ करीबी ताउन जारी रखेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म की शंघाई में चीनी वज़राए ख़ारजा से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख़याल, तजारत, सरमायाकारी, साइंस, टेक्नोलॉजी और AI ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। पंजाब में तलबा को 1 लाख इलेक्ट्रिक बाइक्स देने जा रहे हैं। 49,000 सरकारी स्कूलों में से 10,000 अपग्रेड किए हैं। नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस हर तहसील में होगा। तलबा को लैपटॉप या टैब चाहिए तो वो भी देंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का आरिफवाला में नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस के क़याम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब वज़ीर आला पंजाब ने मज़ीद 5 अज़ला में ग्रीन बसेस का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज़ का कहना है कि कोशिश है 5 साल में सुबह भर में 5,000 ग्रीन बसेस चल रही हों। ग्रीन बसेस पाकिस्तान का पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा मनसूबा है। जुलाई के आखिर में गुजरावाला, गुजरात, ननकाना, शेखुपुरा समेत दीगर अज़ला में 101 ग्रीन बसेस पहुँच जाएंगी।